कहेंगे चलो देखते हैं लाइक चिमी में हमने टाइलिंग का काम किया। आज मैं तो आपको टाइलिंग समझाता हूँ कि कैसे कैसे मैनेज करेंगे। वो सिंपल सा फंडा आपको थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ पर हमने क्या करके कोई फेसेस है, मैं फेसेस को 1 और 2 दोनों फेसेस में यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, पर समझते हैं। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे तो एक को पकड़ के मैनेज करते हैं कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले इसको समझते हैं और साइड में लेके चलते हैं। ठीक है, पहला काम आगे का पार्ट पकड़ो ये और ये। ठीक है, तो अगर मैंने ऊपर वाला पार्ट पकड़ा तो ये पार्ट में बस यहाँ पे है, ये हम टाइलिंग को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं और इनको भी फ़िलहाल में बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है हमने यहाँ पे कैसे मैनेज किया, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सेट किया, इसको पहले स्केलिंग पे काम करता है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे क्या देना है, कैसे दिखाना है ना। तो अगर मैं इसे R4 स्केल करूँ तो ये बड़ा हो जाएगा और मैं छोटा करूँ तो ये छोटा हो जाएगा। अब मुझे कैसे मैनेज करना है, कितना मैनेज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप इसको अगर मैनेज करो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे से कॉर्नर टू कॉर्नर मैच हो, है ना। कॉर्नर टू कॉर्नर अगर मुझे टाइलिंग बढ़ाना है, अगर मैंने इसे काटा क्यों, जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट कर दिया एज मूव एंड स्यू, ये जुड़ गया यहाँ पे, है ना। तो इसके नीचे वो वाला पार्ट आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई हमने यहाँ पे जो ब्रेक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाए, वहाँ पे 19 अप्रॉक्सीमेट 20 था। तो यहाँ पे एक सेगमेंट दे दिया, सेगमेंट जैसे हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तब अभी इसका अगर हमने स्कल्पिंग ज़्यादा नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एजेस लिया और हमने क्या करते हैं कट कर दिया। कट करने से क्या होगा, जो यूवीज होगा, यूवीज को समझा, डबल क्लिक करते हैं हमने यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ, इसी के ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे कैसे, तो हमने जब टेक्सचर किया तो टेक्सचर करते हमने यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइक ऐसा लुक एंड फील दिया जिसके अंदर लाइक थोड़ा सा शेड हो, जैसे यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, ताकि वो मतलब इक्वल ना लगे। सीमलेस हम लोगों ने नहीं बनाया, ठीक है, सीमलेस बनाने का मोटिव ही नहीं था। तो हम लोग इसको ऐसे मैनेज करें तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो अब मेरे पास ये पार्ट कैसा है, ये यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, या मैं इसको अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे जाने चाहिए, तो पहले इसको सेट करो। ये हमने यहाँ तक अगर सेट कर दिया, सपोज ये सेट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ दिखेगी तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ना पे। ठीक है, एजिस पे गए, ये देखो ये यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे इसको भी जो सेट करना है, यूवीज को सेलेक्ट कर लो या राइट क्लिक फेसेस सेलेक्ट कर लो, इसको मुझे यहाँ पे, अब यहाँ पे रखूँगा तो देखो ये यहाँ का पार्ट है, नीचे पार्ट आ रहा है। अब इसको क्या करें, या तो इसको हम लोग यहाँ पे रखें। अभी यहाँ रखने का मोटिव देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रखने का देखो ये वाइट आ जाएगा, तो आपको दूर से पता चलेगा भाई यहाँ पे दूसरा कुछ एक पार्ट स्टार्ट हो रहा है। या उसको ऐसे ले कि चलो कि वो पता ना चले, जैसे ये सेट किया ना हमने यहाँ पे, ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मैनेज करें भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि हम आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो हम लोग ट्राई करके देखें यहाँ पे। पहले चेक करें यहाँ पे, क्योंकि ये तसल्ली से काम करने वाला पार्ट है। देखो यहाँ पे एक वाइट सी लाइन नजर है, यहाँ पे भी वाइट सी लाइन नजर आ रही है, देखने में ठीक लग रहा है। हाँ, वाइट सी लाइन है तो हमें थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि वाइट सी लाइन को अगर मैं यहाँ पे ना करूँ तो क्या कर सकते हैं, रोटेट। मैंने यहाँ पे कर दिया सिर्फ रोटेट फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, रोटेट कर दिया सिर्फ राइट क्लिक करके। देखो अब यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वो चीज़ ऐसे अलग नहीं दिख रहा। हाँ, कलर सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई थोड़ा सा दे, थोड़ा सा ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है। फिर एक चीज़ और भी है, जब हम लोग कोई काम करें तो हम लोग ये चीज़ इंपोर्ट करके देखें। अभी मेन चीज़ क्या है कि मैं अगर जो भी मैं मॉडल बनाऊँगा कहाँ लेके जाना है, अनरियल के अंदर। तो अनरियल के अंदर मैं लेके जाने वाला हूँ, तो अनरियल के अंदर मेरे पास ये जो फाइलें हैं मैं उसको ऐसे मैनेज करूँ जिसमें मेरे पास यहाँ पे काम हो सके ना। तो अगर हम लोग गए यहाँ पे, हमने क्या कर दिया, इन्वायरमेंट पे जाने के बाद हम लोग को देखे ये मेरे पास है, एंड देन हमने ब्लॉकिंग ना, ये अनरियल की फाइल है हमारे पास यहाँ पे। पॉसिबल है अगर मैं अनरियल में डालता हूँ और अनरियल में मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है तो काम चल जाएगा। यहाँ पे दिक्कत दिख रही है, वहाँ पे सही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों चीज़ ट्राई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी मान लो बाई चांस वहाँ पे अगर दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत देख रही, इसी को थोड़ा सॉर्ट आउट करके चलें, तो यहाँ पे और क्या ऑप्शन क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा दो। जैसे अगर मुझे यहाँ पर अगर जो पार्ट जो मुझे मैनेज मेंटेन करना है, तो अगर मैं यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये पार्ट अगर यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ तो मैं यहाँ पे भी और एक आध सेगमेंट दे के भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो अब यहाँ से मेरे पास कौन सा फेसेस है, एजेस पे गए, एजेस ये रहा है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया और मैं इसको यहाँ से ये पार्ट यहाँ से दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम चल सकता है ना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी एक वे में जाता है। नॉर्मल में कैसा होता है, नॉर्मल में एक दिखते वे में दिख रहा होता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा क्रॉस चेक करेंगे। तो दो ऑप्शन है। अभी से मैंने आपको बताया रहेगा भाई मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। डिसमिस मैंने कर दिया यहाँ पे, अनिल की फाइल भी हमारी खुलेगी,
क्रॉस चेक भी कर लेंगे, उसको उठा के लेके भी जाएंगे। तो एक तो पहले आपको इंपोर्ट का प्रोसेस भी पता चलेगा कि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको वहाँ पे कैसे इंपोर्ट करके लेके आना है। दूसरा बात, जिस मान लो यहाँ पे गए फाइल पे गए, ओपन रिसेंट पे गए, ये ड्रैग एंड राइज ब्लॉकिंग, ये पार्ट आपका यहाँ पर आ गया। गुड, पानी वानी सब लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे। फोकस कैमरा है मेरे पास यहाँ पे, कंटेनर पे गए, कुछ हमने इसमें कॉल किया था यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ करें, कंटेंट और ड्रैगन ब्लॉकिंग, ठीक है। और अभी जैसे वर्जन चेंज हो जाते हैं ना, अब आपको देखना पड़ेगा। सिनेमैटिक कैमरा, अच्छा सिनेमैटिक कैमरा मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, आउटलाइनर्स में कुछ है, डिटेल्स एंड ऑल, तो यहाँ पे आपके पास चीज़ें कुछ आ रही कि नहीं आ रही है, क्रॉस चेक करें यहाँ पे। जब क्या होता है, जैसे हम लोग वर्जन लेटेस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें कई बार आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि कई बार कोई चीज़ें आ रही है नहीं आ रही, वो आपको देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पे देखना, मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैसा है, कुछ विजुअल अगर दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज देखो यहाँ पे मर्ज, ठीक है। और ये हमने रिसेंट ब्लॉकिंग, तो यहाँ पर मुझे वैसा कुछ मॉडल दिख रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक करो। स्काईलाइट है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे हमें लगता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ है, नी लेवल कर लो। कभी ऐसी चीज़ें होंगी ना जिससे आपको लगे कि सर हमारे फाइल में कोई दिक्कत है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जिस वर्जन में आप काम कर रहे हो उस वर्जन में जाओ। जैसे मान लो हम लोग अनरियल पे काम करते हैं, अनरियल में बस कैसा है, अनरियल है ना बस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अनरियल है एक हमारे से यहाँ पे, तो जब हम लोग जो एपिक्स से खोलते हैं ना, तो यहाँ पर वर्जन होता है। आपने 5.6 पे काम कर रखा है, तो 6 पे काम करो तो 6 पे आपकी फाइलें सही आने के चांसेस रहेंगे। या अपर वर्जन या लोअर वर्जन में कई बार चीज़ ऐसी होती है कि आपकी जो चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेड हैं वो नहीं दिख रहा होता है। तो इसमें परेशान नहीं होना कि हाँ सर हमारी फाइलें नहीं दिख रही, हाँ मैं तब तक इसमें काम कर लेता हूँ, मैं इसे अपने मॉडल को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ क्रॉस चेक ही करना है, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा पार्ट, ये फेसेस है, फेसेस को मैंने पे अभी यहाँ पे ऐसे मैंने डाल दिया, ठीक है। या इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, आउटरो स्केल हल्का सा छोटा करते हैं पे, ठीक है पॉसिबल। तो ये मगर यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर लूँ तो वैसे यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगे यहाँ पे ना, ठीक है। ये क्रॉस चेक कर लेते हैं पे, और जस्ट फॉर अ टाइमिंग इन सबों को भी हमने काम कर ही लिया है, तो उठा के रख लेते हैं, देख लेते हैं भाई कैसा आ रहा है। सब पे करना है, एक पे करना है, वो क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये मेरे पास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेन क्या है, लाइट इम्पैक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड आप कंबाइन करना चाहो कंबाइन कर लो, या वेक्स में एक्सपोर्ट कर दो, जैसे करना है कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कंबाइन करके लेके चलता हूँ, नहीं तो मैं वेक्स में एक्सपोर्ट करूँ तो भी काम चलेगा। फाइल पे गए, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे सिलेक्शन पे जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोई साइन टू अनरियल भी है, ठीक है। अभी मान लो मैंने यहाँ पे साइन टू अनरियल, ठीक है, सिलेक्शन को कर दिया। तो अभी यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है, सिलेक्ट मेरा डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर कर दिया ट्राई करके, अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है क्या, सिलेक्ट करना पड़ेगा ना यहाँ पे एफबीएक्स में। तो ऐसा कुछ करना है तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे यहाँ पे फाइल पे गए, देखो अभी ऑल पे कर दिया, सेट अनरियल प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करना है, वहाँ पे सिलेक्ट करूँ, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया किस पे काम करना है, जैसे मैंने कहा चलो, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा ना, लेकिन अगर मैंने यहाँ से दिया, हाँ मुझे बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो कभी बाई चांस चल जाएगी आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, फाइल सेलेक्ट सेट आए कि नहीं, कंट्रोल भी करो, या तो मुझे मैनुअल जाना पड़ेगा, देखो नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट, यहाँ से मुझे इसका जो एड्रेस है उसमें जाना पड़ेगा, कंट्रोल भी, मतलब मेरे पास ड्राइव कौन सा है, ये एफ ड्राइव में हमने कर दिया एनवायरनमेंट, हाँ ड्रैगन यहाँ पे क्या एड्रेस था मेरे पास, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अनरियल का पार्ट है यहाँ पे, और कुछ है, कंट्रोल यही है, ठीक है, सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे कुछ एरर जैसे दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो अगर ऐसा कुछ वो नहीं करता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल पे गए और मैं यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे चले जाता हूँ, है कि नहीं, कंट्रोल वी देन एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जस्ट ट्राई कर दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करने में एक ही चीज़ नहीं जाएगा,
ये देखो मैंने यहाँ पे ट्राई कर दिया, यहाँ पे MB में गया, हमें किस में लेके जाना है, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन FBX में, है कि नहीं। देखो FBX दिख रहा है, F टाइप कर दो FBX, तुमने जो ट्राई किया ट्राई कर दिया, ट्राई यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दिया। जब ये FBX में जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ चाहिए, मुझे मैप भी चाहिए ना। अब टाइप मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे मैप लेना है तो Ctrl+C कर दिया मैंने यहाँ पे, अनरियल के फाइल में बस यहाँ पे आ गई कंटेंट ड्रॉअर, ठीक है। यहाँ से मैं जस्ट सिंपल सा पार्ट ड्रैगन है मेरे पास, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इम्पोर्ट टू करंट फोल्डर, Ctrl+V देन एंटर, FBX है ये कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो टेक्सचर अपने आप आ गया, हमने क्या हम तो मॉडल इंपोर्ट किया ना, टेक्सचर ऑटोमेटिक आया कि नहीं आया। देखो अभी क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे, फोकस कर दो, देख रहे हैं तो स्केलिंग बहुत छोटा है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो तो उस टाइम भी आपका ऑप्शन आता है स्केल करने का, उसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखा है, देखना मैंने चैनल पर कैसी चीज़ दिखा दी। आप यहाँ पे चाहो तो स्केल आप वहाँ से सेट कर सकते हो, यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। अब जाए यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब चीज़ हम लोग देख रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या कोई दिक्कत नजर आ रही कि नहीं, ये क्रॉस चेक करना पर सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास जो इम्पैक्ट जो नज़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो यहाँ पे तो यहाँ पर मुझे कोई डेप्थ अलग सा नज़र नहीं आ रहा। मतलब जैसे यहाँ देखो माया के अंदर कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखो दो अलग सा लाइट का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है ना। क्या यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या, नहीं। मतलब हम लोग उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि कल आपके माइंड में आ जाए कि नहीं सर हमने ऐसा किया तो मेरे को वहाँ पे दिक्कत आ रही है। अभी देखो यहाँ पे हमने क्रॉस चेक किया ना यहाँ पे, फिर बाई चांस अगर मैं आपको एक पावर दिखा दूँ तो Ctrl स्पेस बार, यहाँ पे जैसे मेरे पास मटेरियल है ना, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे कोई मटेरियल बनाना है तो मैंने मटेरियल बना दिया, ठीक है। न्यू मटेरियल करके डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, 2 ही मैप हमने लगाया, 2 मैप हम लोग Ctrl स्पेस बार उठा के यहाँ से लगाए थे, ये दोनों 1 क्लिक ट्रैक कर दिया आपने, Ctrl स्पेस बार मैक्सिमाइज कर दो, मैंने ये भी कर दिया, ठीक है। ये डिफ्यूज़ हो गया, ओके। राइट क्लिक करो, RGB पे गए, हमने यहाँ पे बेस कलर कर दिया यहाँ पे, और टेक्सचर पे गए, ठीक है। ये क्या मेरे पास नॉर्मल है, नॉर्मल पे गए, ठीक है। यहाँ से मैं मैनेजमेंट करूँगा तो बस यहाँ पे टेक्सचर बन गया, यहाँ पे हमने मटेरियल बना दिया, टेक्सचर को लेके मटेरियल बना दिया यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे देखो Ctrl स्पेस पर, तो ये जो मैंने न्यू मटेरियल है क्लिक एंड ड्रैग करके डालूंगा तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। कभी कभी लगता है कि चला गया, आ गया ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो ये Alt एंड S कितनी जल्दी भाग जा रहा है ना पे। तो कैमरे की भी सेटिंग होती है यहाँ पे, कैमरे को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, बहुत छोटा हो तो भी दिखेगा और बहुत बड़ा हो तो भी दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स के साथ भी काम करना पड़ेगा, मगर स्केल में कैसे आए, यहाँ पे लेवल का वॉल्यूम है तो कैसे मैनेज करें, माउस की सेंसिटिविटी भी है तो मैं कैसे मैं काम करने वाला, कम करूँ ज़्यादा करूँ, देखो तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। यहाँ पे देखना कैसे फास्ट हो जाएगा तो मुझे कैसे काम करना पड़ेगा, और कई चीज़ें हैं जिसका हमें यहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पे भाई मेरे पास यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। जूम है तो जूम में कैसे समझो, जस्ट आपको यहाँ पे देखो कितना फास्ट हो जाए यहाँ पे, है कि नहीं। तो मैं इसको दोस्तों मैं मैनेजमेंट करूँगा, ओके। देखो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिस वन एंड फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं से किसी एंगल से आपको लग रहा है कि वो डेप्थ अलग दिख रहा है, डेप्थ पूरा दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आइडियल हाँ टाइलिंग मैच करेंगे, देखो टाइलिंग मैच नहीं है मेरे पास यहाँ पे ना, टाइलिंग मैच करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे उसकी दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया कि भाई हमारे पास यहाँ पर अगर ऐसे काम करे तो भी चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा तसल्ली से काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैनेजमेंट कर ही रखा है, और थोड़ा सा मगर इसमें आपको थोड़ा सा गाइड करूँ भाई। देखो यहाँ पे मैं इसके साथ दिस वन उसको पकड़ के हम लोग यहाँ पे लेके आए। अभी इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पे जिसको उसमें ओवरलैपिंग जा रहा था, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड एजेस को सेलेक्ट करें। यहाँ पे ये एजेस मेरे पास यहाँ पे, अभी इस एजेस के थ्रू जैसे यहाँ देखिए, अभी मैं यहाँ पे चाहूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं अगर जोड़ना चाहूँ तो जोड़ सकता हूँ, है ना। ये ध्यान दे दो, ये कहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे जो स्केलिंग करना है ना, यहाँ पे या तो मैं यहाँ पे एक काम कर दूँ, मैंने सेगमेंट जो देना है उसके मैं मैनेज कर दूँ, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी ये जो ऊपर वाले पार्ट में ये पॉसिबल है, ऊपर वाले में थोड़ा आधा चलेगा, जो नीचे वाला होगा नीचे वाला में आधा नहीं चलेगा, क्योंकि इससे मैच करना है। आइडिया मिल रहा है। या तो मैंने यहाँ पे एक और काम कर देना, भाई मैं नॉर्मल स्केल इतना करूँ जितने में थोड़ा सा मैच हो जाए, समझ रहे कि तो मेरे पास काम हो जाए। तो मैं चीज़ों को मैं वैसे ही मैनेज करूँ, मेरे पास कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो टाइलिंग के साथ मैं ऐसे मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पर लगे कोई दिक्कत हो तो सेलेक्ट करो, मूव एंड सेव कर दो, ठीक है। ये पार्ट आ रहा है यहाँ पे,
स्केल डबल क्लिक करो, शिफ्ट अनफोल्ड कर दो, यहाँ पे प्रॉपर खुल जाए। एक छोटा कर दोगे एक बड़ा कर दोगे तो फंस जाओगे, हमें इक्वली स्केल करना पड़ेगा। मैंने जोड़ के अनफोल्ड करता तो इक्वल हो गया यहाँ पे। अभी इसको पहले सेट करो, जैसे ये सेट कर देखो ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक मैंने सेट कर दिया। देखो यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को लेकर चलता हूँ मेरे पास ये पार्ट यहाँ तक आ रहा है। अभी हम लोग तो रेफरेंस भी देख लेते हैं, रेफरेंस को तो कम से कम तो होगा तो उसके पास लेके चलें तो अच्छा रहेगा। ठीक है कि हमने यहाँ पे पेयर ऑफ देखा, टाइलिंग देखी, हमने काउंट देखा। यहाँ देखो यहाँ पे देख रहे हैं, अब एक में दो हाफ नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें भाई, हमें तो अगर ऐसा कुछ काम करना तो यहाँ पे तो देख लें हाफ नज़र आए, ऑल डन टैप यहाँ पे गए तो मुझे यहाँ पे देखो दो हाफ नज़र आ रहा है ना, ये दो हाफ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, इसको मैंने उठा के यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, हमें जरूरी नहीं सेंटर भी सेगमेंट है, ये भी देखना है। देखो अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, अपने थोड़ा सा टिप्स के साथ प्ले करता हूँ। जब हम लोग थोड़ा सा काम कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करता है, जिसको डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे क्या शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल। आइडिया मिल रहा है? तो मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, फिर हमने एजेस पे गए तो शिफ्ट एंड कट कर दिया। तो हमें कोई कॉपीराइटेड नहीं, कोई सेंटर पे एजेस दो, हमें तो टाइलिंग के लिए बनाना है ना। तो टाइलिंग के लिए हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे ऊपर और नीचे ध्यान देना, बीच में आपका मैच होना चाहिए। ऊपर कम ज़्यादा चलेगा, नीचे कम ज़्यादा चलेगा। ठीक है ना, आइडिया मिल रहा है? तो हमने ये सेट कर देखो, ये दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रॉस करो, पता तो नहीं चल रहा है देखो। तो हम लोग इसका ध्यान देंगे, मेरे पास यहाँ पे चीज़ पता ना चले कि मैं शेप्स कैसे दें। यहाँ पर देखना पे वो डेप्थ डिटेल वो सब कुछ यहाँ पे देखे, तो हम लोग यहाँ पे मैनेज करो। इसलिए हम लोग ये टाइलिंग बनाते हैं। देखो देखना भाई, ये पार्ट देखना है, तो इसलिए हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, यही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर लो। फेसेस है, हम देखो ये फेसेस हम लोग यहाँ पे गए, ये पार्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। तो तसल्ली से काम करना है क्या, क्योंकि कितना स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पर, कुछ स्ट्रेच नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आर पे गए तो अनफोल्ड करो, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी एंड देन अनफोल्ड करते हैं। यहाँ पे अनफोल्ड खुला, खुल गया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, ये मैंने पकड़ के स्केल कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे कितनी टाइलिंग है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, या 2 हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये कनेक्टिविटी में अगर देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे। और ये थोड़ा सा ध्यान देके काम करें। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे काम करता भी हूँ, सपोज जैसे अभी इसमें एक और टिप्स आपको मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पे अभी कैसे पता चले, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सेट किया ना, यहाँ पे अब इज़ इट पॉसिबल मैं सबको जोड़ दूँ। जैसे मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी देनी है तो कैसे दूँ, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं फिर से मैं कुछ टिप्स ऐड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये यूवी की कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, अभी मेरे पास ये पार्ट तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो बाकी सब पार्ट इसके जैसे ही आए कि नहीं आए। अनफोल्ड पे करते हैं मैंने, जितना खुलना था खुल गया। अच्छा यहाँ पे देखो, ये एजेस पे गया और मूवमेंट शुरू कर दिया, कम ज़्यादा हो रहा है क्या। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा मैं क्या, या तो इसको छोटा है इसको बड़ा करें। अब फॉर अ टाइमिंग, जैसे मान लो अगर मैं, वैसे तो मुझे कनेक्टिविटी नहीं देनी है, मैं अगर ऐसे भी काम कर दूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने, कट कर दिया, जस्ट बेसिक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए ना, यहाँ पे इक्वल हाइट तो इक्वली होनी चाहिए ना, विड्थ आप बड़ा कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझा। फिर लाइक हमें ये पार्ट पता चल गया भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो थोड़ा सा मुझे मैनुअल भी डील करना पड़ेगा। मैंने अनडू किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, देखो ये फेसेस वे फेसेस, इसको यहाँ पे लेकर तो हाइट बड़ा करें, R4 स्केल देखो हो रहा है। आप विड्थ अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे विड्थ मुझे चाहिए, यहाँ पे देखो विड्थ के लिए मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। वो भी ऐसा हो जो थोड़ा सा देखने में ठीक लगे। देखो यहाँ पे ठीक है, ये पार्ट आ रहा है तो जनरल लग रहा है, उससे बेटर नज़र आ रहा है। चीज़ों को बेटर वे में जा सकते हो, ख़राब नहीं होना चाहिए। देखो ऑब्जेक्ट पे देखो यहाँ पे यार है, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। कनेक्टिविटी देखो बन रही है यहाँ पे, तो ये आपके पास काम आ जाएगा। यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद मैं ये फेसेस भी सिलेक्ट करता हूँ। मैं कहा भाई आ जाए यहाँ पे भी, आ जाए तू भी आ जाए यहाँ पे। वो साइज़ ठीक होना चाहिए, ध्यान है कहीं भी देखा ऊपर नीचे हुआ तो आपका काम खत्म। ठीक है, बेटर दिख रहा है। अभी यहाँ पे ये काम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इन सब चीज़ पर ध्यान देंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे लग रहा है स्ट्रेच। अभी जैसे ये पार्ट ये हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो फिर से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने पकड़ लिया। यहाँ पे देखा ये पार्ट बस यहाँ पे होना चाहिए। तो R4 स्केल, अब देखो यहाँ से मैंने ये कर दिया,
इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। कितनी टाइलिंग है यहाँ पे देखो, देखें यहाँ पे। फिर कभी लगे सर हम बहुत कंफ्यूज हो गए, मान लेते हैं कि तो एक और छोटा सा ऑप्शन बताता हूँ। जैसे मान लो हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, देखो समझाता हूँ। एक और छोटा सा टिप्स, एक एक करके स्केल करना मैंने बता दिया। एक मेथड और बताया था यहाँ पे। मेथड में क्या, यहाँ से मैंने मैंने क्या ना यूवी में क्या, जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ऑटोमेटिक करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक है, पहले तो कंट्रोल जेड को सेपरेट कर देना। पे ऑटोमेटिक में वो बहुत अच्छा काम नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेपरेट, है ना। यूवीज़ में गए, देन हमने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक, है ना। एक छोटा सा टिप्स और आपको समझाया था यहाँ पे। चिमनी के अंदर देखो चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब इसको स्टडी करें तो आप यहाँ पे, ठीक है, स्टडी करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ओके, तो पहला काम मेरे पास यहाँ पे क्या, देखो ये जो फेसेस है, फेसेस को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। यहाँ इस एजेस को पकड़ के कट कर दो, शिफ्ट एंड कट कर दिया हमने यहाँ पे। ऊपर में यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये आपको पता रहना चाहिए, शिफ्ट एंड कट, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ का जो फेसेस है यहाँ पे, एक और समझाता हूँ। फेसेस पे ये दिस वन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ पे क्रॉस चेक करो। मुझे कहाँ मैच करना, ऊपर नीचे मैच करना, नीचे मैच करना है ना, कर सकता हूँ। अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे अगर जो मेरे पास साइड वाला जो पार्ट है, फेसेस जो है ना, ठीक है, यहाँ पे टर्न करो, इसको उठा के यहाँ पे लेके चलो तो आ रहा है, ऑटोमेटिक से आ रहा होगा, ठीक है। एक और टिप्स बताऊँ, इसको मैंने सेलेक्ट करके मैंने अगर जोड़ दूँ, देखो वैसे जोड़ने में दिक्कत आने वाली है। देखो यहाँ पे मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, दो पार्ट मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, देखो यहाँ पे तो आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो कनेक्टिविटी मेरे पास दो के एक साथ आ गया यहाँ पे। अब ये जो हम लोग हैं यहाँ पे क्या करते हैं, एजिस को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे एंड मूव एंड स्वीप करते हैं यहाँ पे। ये जोड़ना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है, दिखना यहाँ पे। तो अभी देखो दोनों को मैच करना है यहाँ पे, कैसे मैच करोगे, तो थोड़ा सा आपके सीम कम रहेंगे यहाँ पे। अरे तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो। लगे कि सर हम लोग को थोड़ा सा ईजी हो तो हम लोग इसी इस वे में भी जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर ये दोनों मैच करना, छूटना नहीं चाहिए। फिर अब इन दोनों साइड का भी ले लो, एजेस पे गए, मूव एंड स्वीप कर दिया हमने यहाँ पे, मूव एंड स्वीप, शिफ्ट राइट क्लिक, मूव एंड स्वीप। फेसेस पे गए, ये सेलेक्ट कर दें यहाँ पे। अब इसको उठा के यहाँ पे रख लो। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा जोड़ना है, यहाँ पे देखो सीम ध्यान देना, क्या ये जोड़ा हुआ तो यहाँ पे ये वाला सीम जोड़ लेंगे यहाँ पे, मूव एंड स्वीप, ठीक है। देन फेसेस, देन ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अगर हम लोगों ने लेआउटिंग अगर हमें याद हो तो जब हम लोग अनफोल्ड, अरेंज, लेआउट, हम लोग यहाँ पे ये स्टैक सिमिलर कर लेते हैं। इससे कुछ होता है क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ यूवी, इस पे गए, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, इससे कुछ काम होता है क्या, हो जाएगा, एक साथ हो गया। अब क्या मैनेज करना, देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट तो ऊपर चला गया, तो नीचे आ सकता है क्या, ध्यान से देखना। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, और ये जो है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, यूवीज में गए, यहाँ पे कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इतना पार्ट, कंट्रोल प्रेस करो टू यूवी सेल, तो पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखना कि कहीं देखो तो जो पार्ट है उसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। पे यूवीज पे गए, यूवीज टू सेल, तो टिप्स मेरे पास बहुत है, देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे कर दिया, तो ईजी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस चेक करके चलोगे, इधर भी, तो ऐसे भी काम हो गया वहाँ पर चलो, और ज़्यादा स्पेसिंग भी नहीं गया। ये छोटे छोटे से कुछ पार्ट नज़र आ रहे हैं, इसको भी देख लो आप यहाँ पे। तो एक ही काम को करने के 10 तरीके हैं जिसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अभी यहाँ का पार्ट मुझे यहाँ पे सेट करना है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से अगर देखा जाए, जिसमें यहाँ पे गया R4 स्केल, क्या करूँ जिसके वजह से मैच हो, तो डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से मैं देखो देखा ये काइंड ऑफ, अब यहाँ पे देख रहा है, यहाँ से मुझे कैसे मैच करना है ये भी देखना पड़ेगा, मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये भी देखना पड़ेगा ना। अब इसको मैच करने के लिए फिर से हमें एक और टारगेट रखना पड़ता है। वो टारगेट क्या होता है कि ब्लैक एरिया पे मिला दो, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ ईजी है, यहाँ मैंने मिला दिया,
तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन इसके लिए मुझे ये वाले पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, यूवीज पे गए और मैं यहाँ से अगर इनको पार्ट को या तो इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया तो काम हो जाएगा क्या। तो ऐसे भी मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देख के मैनेज किया है तो हम लोग उस पर भी काम कर सकते हैं। लाइक दिस वन एंड ठीक है। अगर मुझे अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो थोड़ा सा अपने सेगमेंट्स को लिटिल बिट यहाँ पे मैंने कस्टमाइज़ कर दिया यहाँ पे तो काम हो जाएगा। तो हमें ये तरीका भी आना चाहिए, थोड़ा हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो बहुत चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि हमें यहाँ पे चाहिए तो अभी बेटर दिखे। और देखो अगर कॉर्नर पे आ गया तो हमें कॉर्नर मैच करना है, सिर्फ क्या करना है कॉर्नर मैच करना है, तो वापस यहाँ पे काम आसानी से हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी आपको दिक्कत आने वाली है। क्या दिक्कत आएगी, इसको मैंने बड़ा किया तो इसको भी मैं बड़ा कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे अभी बड़ा होगा, यहाँ पे अभी समझना पड़ेगा। देखो अभी ये बड़ा होगा तो बाहर भी निकलेगा यहाँ पे। अभी देखो ये मुझे अभी इसके साथ मुझे ये भी मैच करना पड़ेगा क्या, अभी यहाँ पे ये मैच करूँ या नीचे ये मैच करूँ, दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। अभी कनेक्टिविटी दिख रही है। तो ऐसे करके हम चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हम आपसे चीज़ें अच्छी देखेंगे। अभी तो छोटी सी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन क्या देखा है तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने इसमें मैनेज किया। अभी यहाँ पे देखा है जस्ट कहाँ गया वहाँ से रेफरेंस, इसमें देखा तो इसमें कितने बड़े बड़े स्केल डाल के है ना, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो सोचने वाली बात है, जिसने बनाया उसमें देखो यहाँ 6 है, 1 2 3 एंड 4 है यहाँ पे, है ना कुछ अलग। जबकि टेक्निकली क्या होना, कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, क्या दिखनी चाहिए जो विजुअल नहीं है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको हम लोगों ने मैनेज करना है यहाँ पे। अभी यहाँ से भी मुझे अगर यहाँ पे काम करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी नज़र आ रही है हमारे पास यहाँ पे। अभी जब हम यहाँ पे काम करते हैं तो एक चीज़ और भी होता है, हमारा स्केल मैच होना चाहिए। स्केल समझ लो, कभी यहाँ पे इतने छोटे ब्रिक्स हैं, बड़े ब्रिक्स हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक घर में बड़े छोटे ब्रिक्स लगाते हैं क्या, यहाँ स्टूडेंट अपनी गलती कर जाते हैं। मैं अगर यहाँ पे छोड़ दूँ तो काम खत्म हो गया, लेकिन हमें इसको भी थोड़ा सा स्केल और टाइलिंग मैच करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो अब ये अच्छा लग रहा है तो इसके अकॉर्डिंग मैं काम करता है। इसमें भी ऐसे है, हम लोग रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अपना टचअप देते हैं कि भाई इसमें क्या होना चाहिए। अगर कोई यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको मैं रोटेट कर दूँ तो मैं यहाँ पे पहले स्केल देखूँ, यहाँ पे स्केल करना छोटा, छोटे होने पे क्या हो रहा है, बड़ा करने पे क्या हो रहा है, छोटा। अब यहाँ से अगर देखा है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट देना पड़ेगा क्या, है पॉसिबल कि नहीं। अगर मान लो मैं यहाँ पे दो, अब जैसे ऊपर नीचे कुछ भूल जाओ, जैसे ये देखो इतना पूरा पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर देगा ये पार्ट में, बस यहाँ आ गया फेसेस, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है ठीक है, ये ऐसा कर दिया हमने, थोड़ा सा कॉर्नर टू कॉर्नर पॉइंट मिला लेते हैं ना पे, लेटर बिट ये स्केल कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे मैनेज कर दें, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट कर दिया। ठीक है, फेसेस सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं स्केल करूँ तो जगह ही नहीं है, तो मैं इसमें फिर दो पार्ट में डबल कट करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक ये कर दिया, डबल क्लिक ये कर दिया, शिफ्ट एंड कट कर दिया। अभी ध्यान से क्या देखना है, फेसेस सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, ये ऊपर वाले पार्ट भी दिक्कत करने वाले हैं। अभी कैसे पता चलेगा, ये हमने सेट कर दी यहाँ पे। अब मैं इसको स्केल कर दूँ यहाँ पे, तो R4 स्केल किया, ये स्केल किया हमने यहाँ पे। ठीक है, टाइलिंग को यहाँ पे मैच करने की कोशिश करें। यहाँ पे ये टाइलिंग हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग उठा के यहाँ पे लेकर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा टाइलिंग को अगर मैं मैनेजमेंट कर दूँ यहाँ पे तो काम आसानी से हो सकता है। थोड़ा स्केलिंग भी मैच करेगा, जो स्केलिंग थोड़ा सा इसके आसपास आना चाहिए यहाँ पे। ये देखो, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, और इसको मैं यहाँ पे कहाँ मैच करूँ, यहाँ पे को ये कॉर्नर ये कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये कॉर्नर मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, तो भी थोड़ा सा बेटर देखिएगा आपका यहाँ पे। अभी स्केलिंग और टाइलिंग थोड़ा सा आसपास जा रहा है, मतलब थोड़ा सा टेक्निकली ठीक लग रहा है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, राइट क्लिक एंड फेसेस। देखो ये पार्ट और ये पार्ट, इनको भी समझना पड़ेगा। देख रहे हैं ये दोनों पार्ट है यहाँ पे। तो अभी इसके यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, देखो अभी ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया ना, ये देखो डबल क्लिक, तो मेरे पास इसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको यूजुअली बताता हूँ, हमने ये सिंपल टिप्स कर दिया ना पे, मुझे 2-4 जगह मेहनत करने पड़े। इससे बेटर है कि यूवी को क्लीन कर लो। यूवी को क्लीन कैसे करते हैं, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मेरे यहाँ पे यूवी क्लीन हुआ। यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, इसके साथ में गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्केल कर दिया यहाँ पे R4 स्केल।
तो स्केलिंग किसके अकॉर्डिंग हो, इसके अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। तुम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मोड पे जाओ, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे कुछ अलग नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने फेसेस पकड़ लिया, यहाँ पे ये 2 फेसेस, ठीक है। इसको मैं तो अप डाउन कर सकता हूँ क्या पे, ये ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दिया, ये कॉर्नर पे ही है मेरे ख्याल से, हो सकता है, बस ये ध्यान देना। देखो वैसे नीचे से तो कोई दिखना नहीं, ऐसे मैनेज कर देना, ठीक है। तो बेटर दिखे यहाँ पे को, ठीक है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिला। अभी देखो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमारा मैनेज करते हैं। तो कोई नीचे का पार्ट, ठीक है, यहाँ पे वुड जैसा नजर है, इसका कौन सा पार्ट हमने छोड़ दिया है, कोई पार्ट छूटा, ये वाला पार्ट, तो ध्यान देना। तो फेसेस सेलेक्ट कर दे भाई, चला जाए यहाँ पे, 2 पार्ट है ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा स्केलिंग मैनेज कर दो। जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा टिप्स बता दिया ताकि आप इसको मैनेज कर दो। देखो इसमें भी टाइम लगा, इसलिए कोई भी चीज़ जल्दी मैं डिस्कस कर रहा था, क्योंकि देखो जब आप चीज़ को मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या काम करना है। जैसे अभी देखो ये पार्ट कहीं और का है ना, तो ये दोनों पार्ट सही हो गए यहाँ पे। और इसमें से ये पार्ट कौन सा, ये पार्ट हमने सही किया कि नहीं किया यहाँ पे, ब्रिक्स के थे ना, उसे उठा के लगा देता है यहाँ पे, ताकि बस यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है। अब इसको आप मैनेजमेंट करके डालते रहो। ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट दिखा ऊपर का पार्ट, तो आप यहाँ पे से मैनेजमेंट करो और मिलाओ इसे यहाँ पे। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे है फेसेस। अब देखो यहाँ पे कैसा पार्ट है, ठीक है। कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाना, ठीक है। यहाँ पर गया, ये कोई पार्ट हमने यहाँ पे मिलाया, ये पार्ट कहाँ का है, दिस वन। आप चाहो इसको यहाँ पे जोड़ सकते हो, जैसे दिखना पे मूव इन यू एंड मूव इन यू, तो आप इसको भी ऐसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच सा हो गया यहाँ पे, इसलिए करना सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड यू खुल जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तो कनेक्टिविटी बन जाएगी यहाँ पे। और कनेक्टिविटी को दोस्तों आप मैनेजमेंट करो तो आपके लिए ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फेसेस, ठीक है, आप कॉर्नर पे मिलाओ यहाँ पे, तो बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे तो सब बेटर दिख जाएगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे यहाँ पे कोई एक पार्ट यहाँ पे छूटा हुआ है क्या, मूव इन से कर दो। अभी देखो है, ये देखो ये यहाँ का पार्ट आ रहा है, यहाँ से मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट पे सीम आना चाहिए, कट कर दो आप यहाँ पे, और ये वाला पार्ट आप यहाँ से जोड़ दो मूव इन से, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी आपको मायने रखेंगे, ठीक है। दिख रहा है फेसेस, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, सिर्फ अनफोल्ड दिख रहा है, तो आप इसको आराम से मैनेज कर दो, तो बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ों को जितना आप मैनेज कर सको उतना ज़्यादा अच्छी बात है मेरे को। मेरे को स्केल इसके आसपास ही ज़्यादा है और नहीं लग रहा है, तो स्केलिंग आपको बहुत मेहनत कराने वाली है और आप ढंग से काम करने वाले हो। तो यूज पे गया, देन हमने इसको उठा के यहाँ पर रख दिया यहाँ पर, ठीक है। फेसेस, ये फेसेस कोई परेशान कर रहा है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी हम लोग यहाँ पे जब मटेरियल डालते हैं तो मटेरियल को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिम शीट फिर से अप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है। कभी किसी मटेरियल अगर चला जाएगा तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट हो जाएगा। देखो अभी मैं कहूँ इससे बेटर आपका यहाँ पे इम्पैक्ट देखें यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं जब चीज़ों को मैनेजमेंट करें, इसलिए हमने थोड़ा सा जस्ट इसे रेफरेंस जैसे ही फॉलो किया, हम लोग मैच करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील दिया ताकि वो थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा देखे और मैनेजमेंट हम लोग कर सकें यहाँ पे।